आज के लेक्चर में हम चैप्टर 18 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 18C का हमें 5th क्वेश्चन से सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या है, फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा इफ कॉस थीटा इज, ये यहाँ पर 4 पार्ट दिए हुए हैं। ये एक्सरसाइज जो इसके 3 लेक्चर हैं इस एक्सरसाइज के, तो तीनों लेक्चर अच्छे से पढ़िएगा। तीनों लेक्चर के जितने भी क्वेश्चन हैं अच्छे से सॉल्व करिएगा, तब यहाँ पर आइएगा। क्या है कॉस थीटा, तो इस थीटा एंगल निकालना है हमें। क्या निकालना है, ये थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब इसको निकालेंगे कैसे, जो हमारे बुक के पीछे टेबल दी हुई है ना, नेचुरल साइन, नेचुरल कोसाइन, नेचुरल टेंजेंट, उसी की हेल्प से निकालते हैं। क्या दिया हुआ है पहले वो लिखें। क्या दिया है, इफ कॉस थीटा इज ये, यानी अगर कॉस थीटा दिया हुआ है 0.908, ये दिया हुआ है। अच्छा एक चीज़ और देखिए, क्या 0 के बाद मान लीजिए 2 लिखा है, तो पॉइंट डेसिमल के बाद हम कितने भी 0 लगाएं कोई मतलब नहीं होता। जैसे 0.2 या 0.220, ये दोनों ही इक्वल हैं। हम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2, लेकिन कितने भी 0 लगाएं कोई मतलब नहीं होता। पॉइंट डेसिमल के बाद कितने भी 0 लगाएं कोई मतलब नहीं। तो क्या यहाँ पर 0.908 है, क्या यहाँ पर 0.9080 लिख सकते हैं? क्या यहाँ पर 0.9080 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद हम कितने भी 0 लगाएं कोई मतलब नहीं होता, ये चीज़ पता है ना। और यहाँ पर ये एस क्या है, साइन, टैन और सेक में मीन डिफरेंस को ऐड करते हैं। और ट्रिपल सी यानी कॉस, कॉसेक और कॉट में माइनस करते हैं, इसमें मीन डिफरेंस माइनस करते हैं। पता है इतना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब हम एस के लिए एंगल निकालें, ध्यान से सुनिएगा, जब हम एस के लिए एंगल निकालते हैं तो ये जो दिया है ना क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए x दिया हुआ है, ये सब की वैल्यू मान ले रहे हैं कि x दिया है, तो जो हमें पीछे बुक के पीछे देखना है वो क्या देखना है कि इस x से, अगर एस के लिए दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर एस है यानी यहाँ कॉस नहीं है, मान लीजिए साइन है, एस के लिए देख रहे हैं, तो कोई यहाँ पर ये क्वेश्चन उसको हमने लिया x, इस टाइप का क्वेश्चन है, तो पीछे हम जो देखेंगे कि ये किस डिग्री में है, क्या देखेंगे कि इससे या तो इक्वल देखें, अगर इक्वल नहीं मिलता तो छोटा देखेंगे, यानी इस तरीके का रिलेशन बनेगा। समझ में आया? अच्छा इस तरह नहीं, यानी x से या तो हम छोटा देखें या तो इसके इक्वल, वो एस के लिए है। ये 10 वाला हम करा चुके हैं, वहां जाके देखिएगा। और अगर ट्रिपल सी की बात करें यानी कॉस आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, ये x हमने क्या लिया, जो भी यहाँ पर क्वेश्चन होंगे वो, तो यहाँ पर कोई नंबर हम पीछे क्या लेंगे, इस x से या तो इक्वल हो या तो इससे बड़ी हो। ध्यान रखिएगा क्यों बड़ी लिए, क्योंकि यहाँ पर हम मीन डिफरेंस को माइनस करते हैं, यहाँ पर मीन डिफरेंस को प्लस करते हैं। ये कॉन्सेप्ट जरूर याद रखिएगा, नहीं तो आप क्या करेंगे, अगर आपको सिर्फ या तो ये पता है या तो ये, तो क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे। दोनों चीज ध्यान से देखिए। अगर हमें निकालना हो एक्यूट एंगल थीटा, अगर थीटा की वैल्यू निकालनी है, एस गिवन है, तो जो भी क्वेश्चन है उसके इक्वल या उससे छोटा, ठीक। और अगर ट्रिपल सी है तो उसके इक्वल या उससे बड़ा, ध्यान रखिएगा। नेगेटिव है तो बड़ा कर देंगे यानी उल्टा, और अगर पॉजिटिव है तो छोटा देखेंगे, या तो इक्वल देखेंगे या छोटा, और माइनस है तो या तो इक्वल देखें या तो बड़ा देखेंगे। इतनी बात समझ में आई। अब क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ क्या है, कॉस थीटा दिया हुआ है 0.9080, ठीक है। अब क्या करना है, अब आइए बुक में, तो बुक के पीछे हमारा जो नेचुरल कोसाइन दिया हुआ है ना, वहां पर देखेंगे तो 0.908 कहाँ पर आता है वो चेक करना है। तो पूरा स्टार्टिंग से 0 डिग्री, फिर 0 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट, इस तरीके से दिया ना, वहां से पूरा देखते हुए आना है कि क्या इसकी इक्वल है, क्या इसकी इक्वल है, देखेंगे तो 0.908
तो देखिए 0.90 की शुरुआत हुई 24 डिग्री 36 मिनट से, 24 डिग्री 36 मिनट से। यहाँ क्या लिखा है 0.9092, और आगे जाएं 0.9085, 0.978। अब देखिए 0.9078 दिया हुआ है, 0.9085 दिया हुआ है। ये किस डिग्री का है? बुक में देखिए ये दिया है 24 डिग्री और 42 मिनट का, और ये दिया है 24 डिग्री 48 मिनट का। ये दिया हुआ है 24 डिग्री 42 मिनट का, और यहाँ पर दिया है 24 डिग्री 48 मिनट का। अब मैंने क्या बताया कि जब ट्रिपल सी रहता है तो हम उसके इक्वल या उससे बड़ा लेते हैं। तो अब इसके इक्वल तो मिला नहीं हमें, 0.9085 सॉरी 0.9080 के इक्वल नहीं मिला, तो इसके जस्ट बड़ा जो होगा उसी को हमें लेना है। तो ये तो छोटा हो गया, इसको हमें लेना ही नहीं है। इसके जस्ट बड़ा क्या आ रहा है 0.9085, इसी को ले लेंगे। क्या है ये, किसकी वैल्यू है? cos 24 डिग्री 42 मिनट की वैल्यू है। समझ में आया ना कैसे करना है? जैसे हम tan कर रहे थे तो वहां पर क्या कर रहे थे, इस चीज पे जरूर फोकस करिएगा कि अगर STS है तो या तो इक्वल ले या छोटा, ट्रिपल सी है तो या तो इक्वल ले या तो बड़ा, ध्यान रखिएगा इसको। तो यहाँ क्या आ गया 0.9085, ये हो गया। अब यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? तो डिफरेंस यहाँ पर कितने का है 5 का, और जो हम इधर लिखते हैं ये क्या होता है मीन डिफरेंस, याद है ना? अच्छे से अगर आपने मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो याद आ रहा होगा। ये जो हम इस साइड लिखते हैं, ये जो वैल्यू है यहाँ पे जो ये ऐड करते हैं, जो डिफरेंस निकालते हैं, इसको क्या कहते हैं मीन डिफरेंस। और जब ट्रिपल सी होता है तो मीन डिफरेंस को माइनस करते हैं। क्या करते हैं? माइनस। समझ में आया? अब इसको माइनस कर देंगे तो ये 9080 आ जाएगा, ये आया। अब इधर देखिए ध्यान से, यहाँ पर अब ये तो हो गई 24 डिग्री 42 मिनट की वैल्यू। अब यहाँ पर मेन डिफरेंस कितना है 5, कितना मेन डिफरेंस है 5। फिर आइए बुक के पीछे, तो बुक में क्या दिया हुआ है, ये जो कॉस का है ना यहाँ पर, तो मेन डिफरेंस यहाँ पर 24 डिग्री है। इसी से आगे जाएंगे यहाँ पर तो देखिए ये 5 कहाँ पर आ रहा है, कितने मिनट पे 5 आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा 4 मिनट पे। कितने मिनट पे? 4 मिनट पे आ रहा है। समझ में आया? और सिर्फ हम मीन डिफरेंस को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये जो ऐड और सब्ट्रैक्ट लिखा है ना, ये सिर्फ मीन डिफरेंस के लिए है। जो हम इधर लिखेंगे कॉस साइन, ये जो भी इधर करेंगे यहाँ पर ऑलवेज ऐड करना है। तो ऐड करेंगे 46 मिनट, ये 24, ये कॉस, तो यहाँ पर यही चीज हमें निकालना था। तो ये क्या आ गया cos 24 डिग्री 46 मिनट की 0.908। अब यहाँ पे देखिए ये चीज हो गया, और ये यहाँ से देखिए ये और ये तो इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल हो गए तो ये और ये भी इक्वल होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू cos 24 डिग्री 46 मिनट, ये हो गया। अब ये थीटा और ये थीटा यानी ये एंगल इक्वल हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू 24 डिग्री 46 मिनट, ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया? कर लीजिए इसे। फिर हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड पार्ट है, यहां पर क्या लिखा है 0.6318 cos थीटा इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे अब यहाँ पर लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू 0.6318, ये हो गया। क्या करना है, cos है तो या तो इससे बड़ा लेंगे या तो इसके इक्वल या तो इससे बड़ा, देखना है ना। तो अब हम क्या करें, फिर आते हैं बुक के पीछे। तो यहाँ पर है cos और देखना है हमें 0.6318 इक्वल मिल रहा है क्या 0.63, तो 0.63
कहाँ पर है, इस पेज में नहीं है। 0.63, देखिए या तो इससे हमें बड़ा लेना है या इसके इक्वल। तो इसके इक्वल हमें नहीं मिला, लेकिन इसके जस्ट बड़ा देखिए यहाँ मिला है। 50 डिग्री पे देखिए, 50 डिग्री पे, 50 डिग्री पे, और ये लास्ट में दिया है 54 मिनट पे 6307, जो कि छोटा हो गया, तो छोटा हमें लेना नहीं है। बड़ा लेंगे तो 0.6320, क्या लिखा है, cos 50 डिग्री 48 मिनट पर कितनी वैल्यू है, 0.6320, ये वैल्यू है। समझ में आ रहा है ना। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे, कितना मीन डिफरेंस है, 2 का, और यहाँ पर मीन डिफरेंस क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ गया। अब यहाँ पर देखना है ये मीन डिफरेंस 2 किस डिग्री का है, 50 डिग्री पे ही देखेंगे। तो यहाँ पर 2 कहाँ आ रहा है, 1 मिनट पे, कहाँ पर आ रहा है, 1 मिनट पे, तो ये यहाँ पर लिख दिया हमने 1 मिनट। और इस साइड हम क्या करते हैं, ऑलवेज ऐड, तो ये हो गया 49, ये हो गया 50 डिग्री, ये हो गया कॉस। यहाँ पर क्या आया, कॉस 50 डिग्री 49 मिनट इज इक्वल टू 0.6318 आ गया ये। अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू इक्वल, तो ये और ये भी इक्वल हो जाएगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 50 डिग्री 49 मिनट, ये थीटा और ये एंगल इक्वल, तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। समझ में आया इतना। ये रहा सेकंड पार्ट। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। हम क्या देखना है, 0.4457, तो 0.4457 कहाँ पर है, फोर 457 नहीं है, तो इससे हम क्या लें, अब बड़ा, इसके जस्ट बड़ा जो आएगा उसी को ले लेंगे। 4457 नहीं है, तो इससे जस्ट बड़ा देखिए यहाँ पर 63 डिग्री पे देखिए 4462 लिखा है, इसके और आगे जाए तो 4446 लिखा है, तो वो क्या हो जाएगा, छोटा हो गया, 46 लिखा है तो छोटा हो गया, उसके जस्ट बड़ा लेंगे तो 0.4462 बड़ा हो गया ना। समझ में आ रहा है। फिर देखिए क्या लिखेंगे, पहले तो हम ये लिखते हैं कि कॉस थीटा लिखा है 0.4457, ये लिखा है। फिर इसके हमें इक्वल देखना है, अगर इक्वल नहीं मिलता तो बड़ा देखना है। अब इसके इक्वल तो हमें मिला नहीं, तो इससे बड़ा हम इसके जस्ट बड़ा क्या देखेंगे, ये लिखा हुआ है 63 डिग्री 30 मिनट पे, कॉस 63 डिग्री 30 मिनट पे क्या लिखा है, 0.4462 ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का मेन डिफरेंस देखते हैं, कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, और ये 1, यहाँ हो जाएगा 575, ठीक है, 5 का डिफरेंस है। यहाँ कॉस के साथ क्या होता है, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे ये 7, ये 5, 4, 4, ये यहाँ पर हो गया। और अब क्या करना है, अब यहाँ पर देखना है कि ये 5 जो मेन डिफरेंस आया है ये कितने मिनट का है, 63 डिग्री है, तो 63 डिग्री का ही देखेंगे सामने, कहाँ पर है 5, 2 मिनट का है, क्या लिखा है, 2 मिनट दिख रहा है ना आपको, अपने बुक के पीछे देखिए, तो ये है 2 मिनट का, और इधर ऑलवेज पॉजिटिव ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 32 मिनट, ये हो गया 63, और इधर लिखा है कॉस, ये क्या आया, कॉस 63 डिग्री 32 मिनट, ये आ गया, ये और ये इक्वल, तो ये भी और ये भी इक्वल हो जाएगा। यहाँ से आ गया कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 63 डिग्री 32 मिनट, यहाँ से ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 63 डिग्री 32 मिनट, ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्या आंसर आ गया, 63 डिग्री 32 मिनट। समझ में आया, नोट कर लीजिए। फिर हम लास्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है
0.387। तो यहाँ लिखेंगे पहले हम कि कॉस थीटा कितना है, ये फोर्थ पार्ट है, कितना है 0.387। क्या करना है, इसके इक्वल या इससे बड़ा देखना है। देखेंगे यहाँ टेबल पे, किसकी टेबल, कॉस की। तो 0.387 कहाँ पर है, 387। तो यहाँ पर देखिए ये 67 डिग्री पे 387, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3875 दिया हुआ है, क्या दिया है, 67 डिग्री और 12 मिनट पे क्या दिया है, 3875, 0.3875 ये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ 0.387, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमें पता है डेसिमल के बाद हम कितने भी जीरो लगाएं कोई मतलब नहीं, तो क्या यहाँ जीरो लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो यहाँ 3870, यहाँ 3875, यानी इसके इक्वल तो मिला नहीं, लेकिन इसके जस्ट बड़ा हमें नंबर मिल गया, उसी को लिखेंगे। cos 67 डिग्री 12 क्या लिखा है, मिनट, 0.3875 ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर इनका डिफरेंस कितना आया, 5। तो ये हो गया हमारा मेन डिफरेंस। मेन डिफरेंस क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये कॉस है। वहां पर देखिए कॉस में क्या करते हैं, ट्रिपल सी में सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा। और देखिए यहाँ, अब यहाँ पर देखना है कि ये मेन डिफरेंस जो 5 आया है ये कितने मिनट का है। कहाँ से देखेंगे, 67 का। तो 67 का 5 कितने पे आया, कितने डिग्री पे, कितने मिनट पे, 2 मिनट पे। तो यहाँ ये हो जाएगा 2 मिनट, और इधर हमेशा ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा cos 67 डिग्री और ये हो गया 14, हो गया ये। अब देखिए यहाँ क्या होगा, ये और ये इक्वल, तो ये और ये भी इक्वल हो जाएगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 67 डिग्री 14 मिनट। यहाँ से ये और ये इक्वल, तो थीटा की वैल्यू आ गई 67 डिग्री 14 मिनट। ये हमारा हो गया आंसर। क्या आंसर हुआ, 67 डिग्री 14 मिनट। समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन हो गया, इसे नोट कर लीजिए। अब है हमारा 6th क्वेश्चन, फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा इफ tan थीटा इज, अब अभी तक क्या था cos, अब क्या आ गया, tan आ गया। और जैसे ही tan आया, हमें पता है tan आया तो यहाँ मेन डिफरेंस ऐड करेंगे, और जब tan आएगा तो क्या करेंगे, हम इन सारी वैल्यूज के इक्वल या तो इनसे छोटा लेंगे। समझ में आया, एसटीएस में क्या करते हैं, छोटा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐड करना पड़ता है। और ट्रिपल सी में हम क्या करते हैं, बड़ा लेते हैं। क्यों बड़ा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। देखें यहाँ पर पहला क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू 0.1790, ये लिखा हुआ है। tan थीटा इज इक्वल टू 0.1790 ये लिखा है। सीधे आइए अपनी बुक के पीछे और tan वाला जो पेज है उसे खोलिए। तो अब tan में क्या करना है, 0.1790 ढूंढना है, कहाँ पर है, उसके इक्वल मिलता है कि नहीं। 0.1790, तो यहाँ पर देखिए क्या है, 0. किस डिग्री में, देखिए 10 डिग्री में, 10 डिग्री में 0.1781 दिया हुआ है। इसके इक्वल हमें नहीं दिया, लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे, इससे जस्ट छोटा लेंगे। तो इससे जस्ट छोटा क्या है हमारा, tan 10 डिग्री और 6 मिनट पे देखिए क्या लिखा है, 0.1781, ये क्या लिया हमने, जस्ट छोटा। इनका मेन डिफरेंस कितना है, कितना डिफरेंस है यहाँ पर, 9 का मेन डिफरेंस है 9 का। और देखिए ये हो गया ना, और 10 में क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 971, ये हो गया ये। अब ये 9 कितने मिनट का मेन डिफरेंस आया है ये देखेंगे।
10 डिग्री का है तो 10 डिग्री पे जाइए, 9 कितने में है, 3 मिनट में, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 मिनट। और यहाँ पर ऑलवेज क्या करते हैं हम, ऐड करते हैं, तो ये हो गया 10 डिग्री 6 + 3 9 मिनट, ये आ गया, ये और ये वैल्यू सेम, तो tan थीटा इसके इक्वल हो गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू 10 डिग्री 9 मिनट, यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 10 डिग्री 9 मिनट, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। आया समझ में? सेकंड पार्ट देखें, क्या है, 0.3343, 10 के इक्वल लिखें, 0.3343 हो गया ये। अब 0.3343 के इक्वल देखें, नहीं मिलता तो छोटा देखेंगे, 0.33 कहाँ पर है, 3343, तो देखिए इसके कहाँ पर देखना है आपको, 18 डिग्री पे, 18 डिग्री पे देखिए यहाँ क्या लिखा है, 0.3327, इक्वल तो मिला नहीं, तो हम इसके जस्ट छोटा क्या मिला हमें, 3327, और ये कहाँ पर है, 10 कहाँ पर देखे थे, 18 डिग्री 24 मिनट पे, 18 डिग्री 24 मिनट पे आ गया ये। डिफरेंस कितना है, कितना डिफरेंस है, 8 का 7 नहीं 15 हो जाएगा, तो यहाँ पर डिफरेंस 7 8 9 10 11 12 13 यानी 6 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 1, 16 का है। और 10 में हम क्या करते हैं, ऐड करेंगे, तो ये 3 4 3 3 ये हो गया। अब यहाँ ये 16 जो मेन डिफरेंस आया है कितने मिनट का, ये भी चेक कर लेंगे, तो 18 डिग्री पे देखना है, 16 कहाँ पर है, 5 मिनट पे, तो यहाँ पर 5 मिनट आ गया, और 5 मिनट को ऑलवेज ऐड करेंगे इस साइड हम, तो ये हो गया 10 18 डिग्री 29 मिनट, क्या आ गया, 10 18 डिग्री 29 मिनट, ये और ये वैल्यू इक्वल, तो tan थीटा इसके इक्वल हो जाएगा, लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू 10 18 डिग्री 29 मिनट, हो गया ये, यहाँ से थीटा की वैल्यू 18 डिग्री 29 मिनट, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ये रहा सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट, ये इसी का सेकंड पार्ट। अब क्या देख लें, थर्ड पार्ट यहीं पर देख लेते हैं, क्या लिखा है, tan थीटा इज इक्वल टू 0.8516। अब 0.856 है, तो 0.856 से देखना है इसके इक्वल है या नहीं, तो 85 यहाँ पर देखिए 40 डिग्री पे देखिए 8511 दिया है, यानी इसकी इक्वल नहीं मिला, तो इससे जस्ट छोटा क्या हो जाएगा, 8511, क्या हो जाएगा 8511, और ये कितने पे दिया है, कितने पे हमने देखा अभी, 40 डिग्री 24 मिनट पे, 40 डिग्री 24 मिनट पे ये हुआ। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 5 का, ये है। अब tan है तो मेन डिफरेंस को ऐड करते हैं, ऐड किए कितना आया, 0.8516। अब ये 5 मेन डिफरेंस है, कितने मिनट का है ये भी हम देखेंगे, जो लास्ट के 5 कॉलम है वहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5 का 1 मिनट, कितना दिया हुआ है, 1 मिनट। अगर 5 मेन डिफरेंस है यानी 1 मिनट, इधर तो हम ऐड ही करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा tan 40 डिग्री 25 मिनट, ये हो गया, ये और ये वैल्यू सेम, तो tan थीटा इसके इक्वल हो जाएगा, ये हो गया tan 40 डिग्री 25 मिनट, यहाँ से ये इसके इक्वल, थीटा की वैल्यू 40 डिग्री 25 मिनट, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिग्री 25 मिनट, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तीनों नोट करिए, फिर हम फोर्थ लास्ट पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट क्या है, 2.045, तो यहाँ पर फोर्थ पार्ट है हमारा tan थीटा इज इक्वल टू 2.045, ये आ गया। फिर आना है बुक के पीछे, तो बुक में क्या लिखा हुआ है,
यहाँ पर 2.045 वैल्यू देखना है। 2 तो ये यहाँ पर नहीं है और आगे देखेंगे 2 की स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है 2.045। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम 64 डिग्री को देखेंगे, 64 डिग्री 0 मिनट पे, तो यहाँ लिखा है 2.050, तो इससे बड़ा हो गया। अब हमें बड़ा नहीं चाहिए, हम tan STS में क्या करते हैं, छोटा लेते हैं। इक्वल नहीं मिलता तो छोटा ही लेंगे। अब इसके और पीछे जाएं तो छोटा क्या आ जाएगा, 63 डिग्री 54 मिनट पे क्या लिखा है, tan 63 डिग्री 54 मिनट पे क्या लिखा है, 2.041 लिखा हुआ है। अब क्या करना है, मेन डिफरेंस कितना है, 4 है, और tan पे हम ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर, अब ये 4 जो मेन डिफरेंस आया है कितने मिनट का, ये भी चेक करना है। 63 डिग्री पे देखना है क्या है, 4 मिनट। ये है हमारा ये जो 4 मेन डिफरेंस आया है कितने मिनट का है, 3 मिनट का। तो यहाँ पर ये 3 मिनट और यहाँ हमेशा ऐड करेंगे, ये हो जाएगा tan 63 मिनट 57 मिनट, 63 डिग्री 57 मिनट, ये हो गया। ये और ये इक्वल, तो tan थीटा इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 63 डिग्री 57 मिनट, ये हमारा हो जाएगा आंसर। आ गया समझ में। क्या करते हैं, ये जो हमारा यहाँ पर वैल्यू होती है, तो यहाँ पर मीन डिफरेंस जो होता है उसी में ऐड और सब्ट्रैक्ट हमें चेक करना है कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट। लेकिन ये tan के साथ यहाँ पर ये जो एंगल लिखते हैं ना, यहाँ पर हमेशा ऐड ही करना है, ठीक। ये हो गया, इसे नोट कर लीजिए। अब है हमारा 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द एंगल थीटा इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 2 sin 7 डिग्री 42 मिनट। क्या लिखा है, साइन थीटा है 2 sin 7 डिग्री 42 मिनट। यहाँ से इस थीटा की वैल्यू निकालनी है, बहुत सिंपल है। अब थीटा की वैल्यू निकालनी है, अभी तक क्या था, साइन थीटा की यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू ही गिवन थी। तो यहाँ पर हम क्या करें, इसकी वैल्यू निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करके वो जो वैल्यू आ जाएगी वहाँ से साइन थीटा से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। देखें पहले, साइन खोलना है क्योंकि साइन लिखा हुआ है, तो ये है साइन, और यहाँ पर साइन 7 डिग्री 42 मिनट की वैल्यू देखें। 7 डिग्री 42 मिनट की वैल्यू 0.1340, कितना है, 0.1340, और यहाँ 2 लिखा है तो 2 से मल्टीप्लाई, ये हो गया साइन थीटा। मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.862 और ये 0। अब यहाँ से जैसे हमने 6th क्वेश्चन किया है सेम वैसे ही आ गया साइन थीटा 0.2680 आ गया ये। तो यहाँ साइन थीटा लिखा है, तो अब साइन पे ही देखना है, थीटा की वैल्यू निकालना है। तो 0.2680 कहाँ पर आता है, अब STS है तो यहाँ पर या तो इक्वल या उससे छोटा। देखें 0.2680, 0.2680, तो देखिए यहाँ या तो इसके इक्वल या छोटा, तो इससे छोटा क्या होगा, 2672, ये कहाँ पर आ रहा है, साइन 15 डिग्री 30 मिनट, साइन 15 डिग्री 30 मिनट पे क्या आ रहा है, 0.26 कहाँ चला गया, ये है 72, ये आया। इसका मेन डिफरेंस हो जाएगा 8 का, और साइन है तो ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2680, ये हो गया। अब यहाँ पे ये मेन डिफरेंस 8 है, तो अब हम मिनट देखेंगे कितने का है, ये 8 है, यहाँ पर 3 मिनट है, तो ये रहा 3 मिनट, और इस साइड हमेशा ऐड करेंगे, ऐड कर देंगे तो 15 डिग्री 33 मिनट। यहाँ से देखिए इसको और ये वैल्यू,
तो ये और ये इक्वल, साइन थीटा यहाँ से आ गया साइन 15 डिग्री 33 मिनट। यहाँ से थीटा की वैल्यू 15 डिग्री 33 मिनट। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? नोट करिए, फिर हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है हमारा 7th का सेकंड पार्ट। फाइंड एंगल थीटा इफ कॉस थीटा दिया है 2 cos 77 डिग्री। क्या दिया है? कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 cos 77 डिग्री। अब आते हैं फिर बुक के पीछे, तो यहाँ पर देखिए कॉस का क्या दिया हुआ है, कॉस। तो जैसे हमने पहला पार्ट किया था सेम वैसे ही करना है। कॉस 77 डिग्री की वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा यहाँ पर देखिए कॉस 77 डिग्री है, मिनट नहीं दिया। जब मिनट नहीं दिया रहता हम क्या लेते हैं, कुछ नहीं दिया तो 0 होगा, यानी 0 मिनट। यानी ये दिया हुआ है कॉस 77 डिग्री 0 मिनट। समझ में आया? तो कॉस 77 डिग्री यहाँ पर नहीं है, इस साइड देखें तो ये रहा। और यहाँ पर वैल्यू कॉस 77 डिग्री 0 मिनट की कितनी वैल्यू है, 0.2250, ये वैल्यू है। मल्टीप्लाई कर देंगे 0, 5 2 10, 1 2 2 4 1 5 2 2 4। ये हो गया कॉस थीटा। फिर यहाँ से आपको सॉल्व करना आता है तो क्या हो जाएगा, क्या देखना है, कॉस ये 0.45 की वैल्यू कहाँ पर है, 0.45 और एक चीज पता है, ये कॉस दिया हुआ है तो कॉस में ट्रिपल सी में हम क्या करते हैं, या तो इससे इक्वल या तो इससे बड़ा। ठीक, तो इक्वल तो है नहीं तो इससे बड़ा देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 63 डिग्री 12 मिनट पे क्या लिखा है, 0.4509, लेकिन यहाँ पर क्या होगा 8, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो 0.45 और क्या लिखा है 08 लिखा हुआ है। कितने का मीन डिफरेंस, अच्छा यहाँ पहले लिख ले, कॉस 63 डिग्री 12 मिनट का दिया हुआ है, कितने का है, 8 का मीन डिफरेंस है, 8 का मीन डिफरेंस है। और कॉस में हम ऑलवेज क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा। अब 63 पे 8 जो आया है कितने मिनट में है, 3 मिनट पे, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 मिनट, और यहाँ ऑलवेज ऐड करते हैं, ऐड करेंगे कॉस 63 डिग्री 15 मिनट की, ये वैल्यू आ गई, ये और ये, तो कॉस थीटा इसके इक्वल, कॉस थीटा कॉस 63 डिग्री 15 मिनट, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई 63 डिग्री 15 मिनट, और ये क्या हो गया हमारा आंसर। समझ में आया? नोट कर लीजिए इसे। यहाँ से एक्सरसाइज 18C हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिसलिनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।